दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़ास है उन दोस्तों के लिए जो कि एंग्जाइटी का शिकार हैं, जो कि एंग्जाइटी जैसे बड़े से भूत का, मॉन्स्टर का जो मुकाबला कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए ख़ास रहने वाली है। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि ये बिल्कुल हमारे यहाँ गलतफहमी पाई जाती है कि एंग्जाइटी सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी ज़हनी मसले का नाम है। ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी किसी ज़हनी मसले का नाम हो, बल्कि ये मसला बैक वक़्त जिस्मानी और ज़हनी मसला है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको ज़हनी सतह पर हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी भी हल नहीं हो सकता। इसको हल करने के लिए हमें 3 अतराफ जाना पड़ता है। हमें जो 3 डायमेंशनल लड़ाई लड़नी पड़ती है, 3 अपनी जिहाद पर काम करना पड़ता है, तो तब जाकर हम इसका मुकाबला करते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा नहीं है। तो ये जो 3 डायमेंशनल ये मसला है, इसमें सबसे पहली जो डायमेंशन है, जो पहली जहत है, वो है ज़हन की। यानी इसमें कहीं न कहीं ज़ाहिर है इस बीमारी में इंसान का ज़हन भी इन्वॉल्व होता है। दूसरा इसमें आपका जो मसला होता है हमारा, वो होता है जज़्बात का। और तीसरा जो इसमें इशू हमें सामना करना पड़ता है, वो है महसूसात का। सबसे पहले जो ज़हनी इसमें मसला होता है, वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। इंसानी जो ज़हन है, वो ज़्यादातर मुस्तक़बिल के बारे में सोचता है, वो कल के बारे में सोचता है, वो आने वाले दौर के बारे में सोचता है, वो आने वाले किसी ख़तरे के बारे में सोचता है। कहीं कोई ख़तरा यहाँ पे मौजूद नहीं होता, लेकिन वो ख़तरा फ्यूचर में है, तो हमारा ज़हन उसके बारे में मसलसल सोच रहा होता है। मसलन कोई तालिब इल्म है, उसने एक इम्तहान देना है, उसका इम्तहान 1 महीने बाद है, लेकिन आज ही वो मुसलसल वर्स्ट केस सिनेरियो, वो ये सोच रहा है कि मेरा पेपर बुरा हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वो बिल्कुल तबाही का ख्याल इंसान के ज़हन में आता है। तो एंग्जाइटी में जो पहली बात हमारे सामने आती है, वो है कि ये जो ज़हन है इंसान का, वो फ्यूचर में कोई मसला देख रहा होता है, कोई तबाही देख रहा होता है, कोई खौफ देख रहा होता है। दूसरी जो जहत है, वो ये है कि जो एंग्जाइटी है, वो कहीं ना कहीं उसमें जज्बात हमारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो ड्राइवर होते हैं, जो ख्यालात को चलाने वाले होते हैं, वो आपके हमारे जज्बात होते हैं। मसलन जो सबसे बड़ा जज्बा इसके पीछे होता है, वो कहीं खौफ का पहलू होता है, कहीं डर का पहलू होता है। इंसान को खौफ लहाक रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी बीमारी का शिकार हो जाऊं। तो फिर वो खौफ पाल लेता है, वो हर चीज़ से इंसान डरना शुरू हो जाता है। ये इसकी दूसरी जहत है। तीसरी जो इसकी जहत है, वो है महसूसात। आपके जिस्म में बहुत सारे सेंसेशन क्रिएट होते हैं। अक्सर जो एंग्जाइटी है, वो सैकड़ों अलामात वो आपके जिस्म में पैदा करती है, जिसमें सबसे जो मोटी मोटी अलामात हैं, आपकी सांस का यकदम फूल जाना, आपको सांस लेने में दिक्कत पेश आना, और फिर हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, पसीना आना, जिल्द से आग निकलती हुई महसूस होना, और फिर विजन आपका नैरो हो जाना, और फोगी माइंड हो जाना, क्लियर ना सोच सकना। तो बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो कि हमें महसूसात की सतह पर वो सामने आती हैं। अब अगर ये एंग्जाइटी 3 डायमेंशनल ये मसला है, तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भी ऐसे ही है कि हम अगर सिर्फ ज़हन के मसले के हल के पीछे लगे रहेंगे, तो 100% इसका इलाज नहीं हो पाएगा। हमें तीनों अतराफ जाना पड़ेगा, 3 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर हम ठीक होंगे। पहली मसला जो सबसे पहले हमने ज़हन की तरफ जाना है, यानी ये सीखना है कि अपने आप को किस तरह हाल में रखा जाए। इसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है, वो है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। यानी आप जहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने अतराफ में
5 चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को सुनें, 3 को छू कर महसूस करें, 2 को सूंघ लें और 1 को टेस्ट कर लें। ये मसलसल 3 बार ये अमल आप करेंगे तो आप यकीनन वो फ्यूचर कहीं ऑटो पायलट मूड में आप बैठे हुए हैं तो वहां से निकल के आप वापस हाल में आ जाएंगे। तो कोशिश करके अपने आप को हाल में रखना, अपने माइंड को हाल में रखना, काम पे लगाना आप सीखेंगे तो ये जो डायमेंशन है ये ठीक हो जाएगी। दूसरी बात इसमें इन्वॉल्व है जज्बात की। जब कहीं ये अलामात पैदा हो जाए, जब कहीं खौफ का जज्बा बेतारी हो जाए तो कोशिश करें वो अपने आप को समझाएं कि ये जो खौफ का जज्बा है ये 10 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा, 15 मिनट रहेगा और उसके बाद कोई अच्छा अमल भी सोचा जा सकता है, कोई अच्छी चीज़ भी सोची जा सकती है, कोई पसंद की चीज़ भी सोची जा सकती है। माइंड के ज़रिए बॉडी को पैगाम देना है वी आर सेफ, हम पूरी तरह महफूज हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कुछ लम्हों के बाद एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप जहाँ ये ख़तरा हो कि इस चीज़ आप जाके एंग्जाइटी आप इसको फेस करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है आप पहले 10 मिनट लंबी सांसें नाक के ज़रिए ले लें और मुंह के ज़रिए बाहर निकाल लें। इससे आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी और आप खौफ भी कम महसूस करेंगे। तीसरी बात, जो महसूसात हैं, बहुत से महसूसात पैदा होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ये सारी अलामात जनरेट करता है। वो बॉडी अलर्ट हो जाती है, बॉडी समझती है उसे कोई ख़तरा है। तो इसके लिए आपने ये एक्सरसाइज करनी सीखनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कूल काम रखना सीखना है। और जब आप बहुत ही एक्सरसाइजेज करेंगे, ख़ास तौर पर ज़मीन पे लेट जाएं और आप जो है वो जो वॉक है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इस डायमेंशन को ठीक करने के लिए। तो गोया हम अगर इन 3 चीज़ों पे अमल करें कुछ ना कुछ हद तक तो हमारे तमाम मसलों का ये जो एंग्जाइटी का मसला है ये ज़रूर हल हो सकता है। अक्सर लोग इसका शिकार रहते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या आप किसी मसले का शिकार हैं तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आप हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। सलामत रहें। खुदा हाफिज़।